मन ना भयो 10-20 एक रहो सो गयो श्याम संग को आराधे उधो मन न भये 10-20 गोपियां कहती हैं बाबा मन ये 10-20 नहीं है, एक ही है। एक था आपके चरणों में अर्पित कर दिया, अब जब मन आपके पास रहेगा तो मैं घर में जाके क्या करूंगा? तो आप ऐसा करो हमारे मन को वापस कर दो, हम चली जाएंगे। प्रभु कहते हैं भैया हम मन तो वापस नहीं कर सकते, हमने कहा नहीं था कि आप मन हमारे अंदर लगाओ। बोले नहीं कहा था, तो अब हम कह रही हैं कि हम लग गया है तो मेरा मन वापस कर दो। अंत में गोपियों की हर तरह से परीक्षा ली है प्रभु ने। अंत में कहते हैं कि जब वो गोपियां अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया है तब जाके गोपियों को अपनाया है। गोपियों हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम तो दिव्य हो, परम पद की प्राप्ति कर चुकी हो। आज प्रभु ने, आत्मा राम प्रभु ने स्वयं उन गोपियों को लेकर के जैसे ही महारास रचाने का मन बनाया, गोपियों के मन में अहंकार आ गया। और प्रभु कहते हैं जिस जीव के अंदर अहंकार का बीज अंकुरित हो जाए उस जीव का हम परित्याग कर देते हैं। जैसे ही बाहु प्रसारी परिरंभ कराल कोरु वस्तनाल भन नर मन नखाग्र पातई। जैसे ही महारास रचने के लिए प्रभु उद्यत हुए वैसे कामदेव महाराज आ गए। कामदेव को देखते ही प्रभु ने कहा, एक बार भोले बाबा के पास गए थे, अभी फिर से हमारे पास आए। बोले वो तो एकांत में बैठे थे, आज तो चांदनी रात है, लाखों की तादाद में गोपियां हैं, आज तो मैं अपना बाण चला ही दूंगा। प्रभु ने कहा कैसा युद्ध करोगे? अंत में कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया है और 5 बाणों का प्रयोग करने के भी बाद प्रभु का मन विचलित नहीं हुआ। एक नाम उनका वहां पर कामदेव ने रखा, अच्युत। बोलिए अच्युत भगवान की। आज गोपियों के मन में जब अहंकार आया, उन गोपियों का परित्याग करके एक गोपी को लेकर के प्रभु अंतर्हिते भगवती सहसैव भुजांगना, एक गोपी को लेकर प्रभु अंतर्हित हो गए। अब गोपियां प्रभु के वियोग में तड़पने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी। अब उनकी वो दशा है परीक्षित जैसे रामावतार में प्रभु मां भगवती जानकी जी की खोज में पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ों से, लताओं से पूछते हैं, हे खग, हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी श्रीता मग्नैनी। आज वही दशा परीक्षित इन गोपियों की भी। एक गोपी जाती है बरगद के पास, है बरगद भैया आज तो आपका ही दिन है, आप ये बताओ बरगद भैया, आपकी विशाल भुजाएं हैं, लंबी लंबी, ऊंची ऊंची, आप ये बताओ आपने हमारे प्राण घनश्याम श्याम सुंदर को कहीं देखा है? बरगद ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा सीधा उसको बोलती हुई पीपल से पूछती हैं, पीपल भैया बता दो। पीपल ने भी जब जवाब नहीं दिया, परीक्षित तुलसी के पास जाती है, अरे तुलसी तू तो प्रभु की परम प्रिया है, जब तक भोग में तू न जाए या प्रभु के चरणों में न जाए तो प्रभु को तृप्ति ही नहीं मिलती। बता तूने हमारे प्राण घनश्याम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को कहीं देखा है? परीक्षित कहते इतने में हवा का झोंका आया और तुलसी ने मना कर दिया कि मैं जानती हूँ, देखती हूँ, फिर भी नहीं बताऊंगी। तुलसी को उल्टा सीधा सुनाती है, तू क्यों बताएगी, तू तो मेरी सवत है ना,
तू तो चाहेगी ही नहीं, हम तुझसे तो पूछना भी बेकार है। तुलसी को भी अंत में कहते हैं, उन जब प्रभु को चारों तरफ ढूंढा, पृथ्वी से पूछा, लताओं से पूछा, जब कहीं पर प्रभु नहीं दिखे, एक गोपी पीछे पीछे गई, चलो देखते हैं कि एक गोपी हमारे साथ नहीं है। जब देखे वो गोपी के मन में भी अभिमान आ गया, प्रभु से बोलती है। संत लोग कहते हैं वो गोपी कोई और नहीं अपितु श्री किशोरी राधा रानी थी। उनके मन में अहंकार आया, बोलती है प्रभु हम चल नहीं पा रही हैं। प्रभु ने कहा आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जब बैठने का प्रयास किए, उसी समय उस गोपी का भी त्याग करके प्रभु अंतर्हित हो गए। अब गोपियां सब गोपी चारों तरफ ढूंढने लगी हैं, श्याम सुंदर आप आ जाओ, आ जाओ। आपके इतने नव कोमल पैर हैं, चरण हैं, इस जंगल में बड़े बड़े कांटे हैं, हिंसक जीव हैं, आप इस तरह मत भागो। जब गोपियां नहीं आई, प्रभु नहीं मिले, तो उन गोपियों ने सुंदर सब गोपियां मिलकर एक गीत गाती हैं जिसका नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत का गान करने से प्रभु के चरणों में प्रीति होती है। नित्य अगर कोई अपने घर में गोपी गीत का गान करता है तो भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए गोपी गीत करना चाहिए। विरह, लाखों गोपियां हैं, कोई तैयारी नहीं है, किसी ने रिहर्सल भी नहीं किया है, एक साथ एक सुर में उन लाखों गोपियों ने इस गीत का गान किया है। बड़ा प्यारा भागवत का ये गीत है। आइए हम सब भी गुनगुनाते हैं। जिनको आता है वो साथ में गाएं, नहीं आता है तो सुने। इस गीत को गाने से भगवान श्याम सुंदर दौड़े आते हैं। ये इस गीत का ये वैशिष्ट्य है।